है, इसलिए आज मैं इस अभिभाषण का समर्थन करते हुए धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री वासुदेव देवनानी जी। माननीय सभापति महोदय, आज महामहिम राज्यपाल के भाषण पर चर्चा हो रही है। महामहिम राज्यपाल को अपनी संवैधानिक मर्यादाओं के तहत सरकार द्वारा दिए भाषण को पढ़ना पड़ा और ये कहा गया कि राज्यपाल महोदय ने ऐसा कहा। इस भाषण में न तो कोई दिशा है और न कोई विजन है। सरकार सभी मोर्चों पर नकारा, निकम्मी और असफल सिद्ध हुई है। इसमें यदि आप शुरू से लेकर के आखिर तक इसको पढ़ेंगे तो केंद्र की से प्राप्त राशि से कराए गए कार्यों का स्वयं के नाम से गुणगान की गाथा कहलाएगी। मैंने उसको पूरा पढ़ा, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं केंद्र ने सारा पैसा स्वयं ने क्या किया, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, यदि सरकार में कुछ भी पारदर्शिता है तो एक श्वेत पत्र प्रकाशित करे कि केंद्र के सरकार से जो पैसा आया उससे क्या क्या काम हुए और राज्य सरकार ने अपनी ओर से इसमें कितना पैसा खर्च किया, उसे क्या किया, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार में इतनी हिम्मत नहीं कि वे इसको कुछ कर सके। केवल इतना सारा करने के बाद पीठ थपथपाई है और कोरोना के तौर चर्चा चली। कोरोना ने, केंद्र ने इसको भरपूर सहायता दी। पीपी किट की बात हुई, वेंटिलेटर्स की बात हुई, मास्क की बात हुई और सब बातें, यहाँ तक के एक एक चीज़ को यदि गिनेंगे सारी चीज़ें केंद्र से आई हुई हैं। लेकिन पूरे भाषण में केंद्र का एक भी बार नाम नहीं, प्रधानमंत्री का एक भी धन्यवाद नहीं, केवल स्वयं के गुणगान गाना, यह इनको शोभा नहीं देता। कोरोना की महामारी की यदि मैं चर्चा करूंगा तो उस समय व्यवस्थाओं की यदि बात करेंगे तो स्थानीय स्तर पर सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी। सरकारी अस्पताल अव्यवस्था के शिकार थे, प्राइवेट ने लूट मचा रखी थी। एक एक दिन के 90,000 रुपए जनता से वसूले जा रहे थे और लॉकडाउन में तो दूध और सब्जी के लिए भी सब लोग महरूम थे। ऐसे समय में हम केंद्र ने, चाहे वो चिकित्सा की राशि हो, चाहे डीएमएफटी की हो, चाहे आपदा की हो, 4,500 करोड़ से अधिक राजस्थान को सहायता दी है। 2,742 रुपए डीएमएफटी से, 1,800 करोड़ रुपए चिकित्सा में, 740 करोड़ रुपए आपके आपदा में और इसके अलावा गेहूं, चना, लाखों मीट्रिक टन केंद्र के द्वारा आपको दिया। अरे जरा दो शब्द तो उनके बारे में इस भाषण में तो लिखित तो कर देते, इतना तो कम से कम एहसान फरोश नहीं होते। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे ट्रेजरी बेंच में एक भी मंत्री नहीं है। कोई एक तो कैबिनेट मिनिस्टर हो, मतलब कैबिनेट का एक भी मंत्री नहीं होना। सरकार इस अभिभाषण के प्रति सरकार की कोई गंभीरता नहीं है। ये बोल रहे किसको सुनाए हम? आप देखिए, आप ऑफिसर गैलरी में एक भी अधिकारी नोट नहीं कर रहा है कि माननीय सदस्य क्या बोल रहा है। हम दीवार को सुनाने आए हैं यहाँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। दीवार को सुनाने महोदय, सदन की गरिमा कहाँ जाकर रुकेगी? एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। ये कितना दुर्भाग्य है। इधर भी देखो, थोड़ा ऐसे मत करो, थोड़ा नंबर बढ़ा दो थोड़े। मंत्री 2 स्टेट नंबर बढ़ाने की जरूरत है। राठौर साहब, सुदेव जी, देवनानी साहब, बढ़ाना पड़ेगा चश्मे का प्लीज। सभापति महोदय, मैं जिस बात की जिक्र कर रहा था, अरे कौन से महल में छुपी हुई है? अरे बिराजे शांत, अबे कृपया बिराजे, कृपया बिराजे, मैं ज्यादा ले लूंगा बिराजे। अब माननीय सभापति महोदय, इस कोरोना काल के दौरान जितना भ्रष्टाचार चिकित्सा विभाग में हुआ, उन्हें सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं चुनौती देता हूं कि आप सारे सीएमएचओ से जितनी भी खरीदारी हुई उसके टेंडर, उसके बिल, उसके यदि ऑडिट हो जाए और एक निष्पक्ष जांच हो जाए
तो ये सब कैटेगरी में खड़े हुए मिलेंगे। कोई माल खरीदा नहीं, उसके बिल आ गए। अरे मास्क का तो बिल 2 मेरे पास है। एक ही दिन में मास्क 13 रुपए प्रति मास्क खरीदा गया है, दूसरे दिन वही 10 रुपए में खरीदा गया है। इसे खुलेआम इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। और कहा कि हमने अच्छी व्यवस्थाएं की, और ऑक्सीजन सिलेंडर की इतनी कमी थी जिसके कारण मरीज परेशान। यहां तक चिकित्सा मंत्री घोषणा करते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है। जब अस्पताल हम लोग जाते हैं, ऑक्सीजन प्लांट तो दूर रहा, वहां कहीं ऑक्सीजन नाम की चीज नहीं है। नसीराबाद हॉस्पिटल में गए, वहां पे सारे वेंटिलेटर बंद बॉक्स में पड़े हैं। जनता को किसी प्रकार का कोई राहत नहीं है। संपूर्ण चिकित्सा तंत्र रोगी तंत्र के रूप में बना हुआ है। और चिकित्सा मंत्री महोदय स्वयं तो संक्रमित हुए, स्वयं संक्रमित होकर के बिना मास्क के आप निरीक्षण करने पहुंच रहे हो, सस्ती लोकप्रियता के आधार पे। अरे लोगों को संक्रमित करने जा रहे हो, आप ये करने जा रहे हो, नहीं किसी प्रकार का कुछ नहीं। फिर कहते हैं हमारा चिकित्सा विभाग, अरे नवजात 70,000 प्रतिवर्ष मौतें हो रही हैं राजस्थान में, 17 लाख प्रसव हो रहे हैं। उनसे पूछो शिशु रोग विशेषज्ञ कहाँ हैं? पूरे राजस्थान में केवल 2,000 शिशु विशेषज्ञ हैं और उसके आधार पे कर रहे हैं। फिर इन्होंने खूब कहा कि हम जनता क्लिनिक खोजेगा। आज सवेरे कहा पूरे 2 साल के अंदर राजस्थान के अंदर केवल 12 जनता क्लिनिक, वो भी जयपुर शहर में खोले, केवल है वो भी मार्च में। यानी केवल सस्ती लोकप्रियता, केवल अखबारों में छपने के लिए, बाकी कहीं कोई नहीं, जनता का कोई हाल नहीं। दूसरी इन्होंने वाहवाही लूटी, हमने नरेगा में 45 लाख लोगों को रोजगार दिया। और वो पैसा किसने दिया? पूरे प्रतिदिन 90 करोड़ रुपए केंद्र से पैसा राजस्थान को मिलता रहा है, उससे नरेगा चला और सस्ती वाहवाही लूटने के लिए चले। अरे क्या शर्म नहीं आती कि केंद्र को जरा धन्यवाद तो दो। माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहूंगा। ये कह रहे हैं राज्य में सुशासन देंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसी सदन के अंदर कि मेरी प्रबल इच्छा है कि सबकी आंखों के आंसू पोंछ लूं। अरे वो आंसू तो दूर रहे, अपने कार्यकर्ताओं के तो आंसू पूछ लो यार। वो तो रो रहे हैं बेचारे कि हमको कभी राजनीतिक नियुक्ति तो दे दो। बाकी तो केवल दूर की बात रही, जनता के आंसू पूछने तो शायद दूर की कौड़ी है। और राज्य की जनता, मंत्रिमंडल विस्तार में मेरे कई साथी बैठे हैं, लेकिन वो यही डर है कि जिन विस्तार करेंगे हमारी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, वो खैर इनका आंतरिक विषय है। लेकिन आंसू पूछने के लिए राज्य में सुशासन देने की आवश्यकता होती है। आज राजस्थान में अपराध बेलगाम, अपराधी बेखौफ, पुलिस भयांक्रांत और महिलाएं असुरक्षित, इसको सारा आज राजस्थान देख रहा है। अभी अभी सुबह चर्चा चली, कोटा के रामगंज मंडी में सरेआम खुले बाजार में संघ के संघ चालक पर गोलियां चलती हैं। राजसमंद में क्या हो रहा है, धौलपुर में क्या हो रहा है, दौसा में बजरी माफिया किस प्रकार से बॉर्डर होमगार्ड को ट्रैक्टर से कुचल करके मारते हैं, टोडा रायसिंह में थाने में घुसकर हाथापाई करते हैं, कोटड़ा में 4 को रौंदा जाता है, भरतपुर में 3 जगह फायरिंग होती है। हर जिले में पुलिस को मारा जा रहा है, पुलिस नाम है ही नहीं। अपराधियों के अशोक गहलोत का राज है कि अपराधियों का राज है, ये समझ में नहीं आता। यानी इस प्रकार की स्थिति खड़ी की है। आज सभी स्थानों पर एक घर से निकलो, ताला लगा के निकलो, पीछे आओ तो माल चोरी हो गया। स्कूटर पे निकलो तो उसमें ऐसा बंदूक दिखा करके लूट हो जा रही है, कहीं जाओ फायरिंग हो रही है। यानी इस प्रकार के दृश्य आज तक के राजस्थान के इतिहास में नहीं हुआ। फिर भी कह रहे हैं कि हम जनता के आंसू पोंछेंगे। क्या आंसू पूछोगे भाई, जनता तो रो रही है। कहीं शादी में जाना भी मुश्किल हो गया है और कहीं गहने पहन के निकलो तो रुचि है। ये राजस्थान की स्थिति है। सभापति महोदय, इस समय राजस्थान में कलेक्टर से लेकर एसपी तक घूस ही घूस है, कहीं कुछ इस प्रकार का दृश्य है नहीं। और आज कोई दिन ऐसा नहीं हो जिस दिन डीएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, लिपिक कहीं ना कहीं नहीं फंसा हो। और यहां तक के आपको ध्यान हो, कलेक्टर के बारे में पता है कि आपने 12 के कलेक्टर का कहना हुआ, उनके बारे में अखबार में छपाया वो हिस्ट्री शीटर हैं। अरे हमारे में से साधारण व्यक्ति भी कोई नौकरी मांगने जाता है तो हिस्ट्री शीटर होता है तो उसे इंटरव्यू में नहीं बुलाते। अरे आपने तो उसको वहां पे कलेक्टर बना दिया और एसपी तक घूस। और इसके अलावा ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके कांग्रेस के विधायक भरत सिंह जी खुद के मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, परिवहन मंत्री पर आरोप, चिकित्सा मंत्री पर आरोप। यह है हमारा शासन। ये शासन जिसकी नींव ही झूठ पे हो, उसे क्या उम्मीद की जा सकती है। जब आप चुनाव लड़ रहे थे
तब आपने युवाओं के साथ जो कहा स्वप्न दिखाए, युवाओं वोट दे दो, हमने वोट लिए आपने, लेकिन उसके बाद सत्ता में आने के बाद उनको अंगूठा दिखाया, युवाओं के साथ धोखा किया, कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगार कितने हैं राजस्थान के अंदर? आज जो भी नई नियुक्ति निकलती है उसे 13 लाख 14 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसका इतने लोग तो बेरोजगार हैं। टोटल मेरे पास जो आंकड़ा 29 लाख से अधिक बेरोजगार हैं, और आप बेरोजगारी भत्ता कितनों को दे रहे हो? 1.5 लाख 2 लाख। वोट तो लिए 32 लाख के 29 लाख के, और भत्ता दे रहे हो केवल 1.5-2 लाख को। ये केवल उनके आंखों के अंदर आप धूल झोंक रहे हो। इस प्रकार की जो स्थिति पैदा की युवकों के साथ, और उसमें आपने कहा भर्तियां करेंगे, भर्तियों की घोषणाएं खूब की। पहले बजट सेशन में आपने कहा 75,000 को नियुक्तियां देंगे, दूसरे बजट में कहा 53,000 देंगे, 1,28,000 की आपने घोषणा भी। क्या हुआ 2 वर्ष में? 2 वर्ष में केवल आपने 18,000 नियुक्ति देने की शुरुआत की है। उसके बाद अभी 31,000 की आपने रीट की परीक्षा निकाली है। इनकी नियुक्तियां कब होंगी पता नहीं। केवल आपने अपने भाषण में माननीय राज्यपाल से गलत बुलवाया है। उसे आपने कहा 81,000 हमने नियुक्तियों का दावा किया है। वे 81,000 भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार के समय निकाली हुई नियुक्तियां हैं, जिसको केवल आपने नियुक्ति पत्र दिया है। आपने एक भी विज्ञप्ति यदि जारी करके उसको नियुक्ति दे दियो तो सदन के आप मेज पर रख दो, हम आपको मान जाएंगे, लेकिन एक को भी आपने नियुक्ति नहीं दी। इस प्रकार आप कोई परीक्षा करवा नहीं पा रहे हो। आपने प्रशासनिक फेल्यूर है। पटवारी की परीक्षा स्थगित, जेईएन की परीक्षा रद्द, कांस्टेबल की परीक्षा स्थगित। कर क्या रहे हो? एक परीक्षा तक नहीं करवा पा रहे हो, और इसमें कितने आवेदन आते हैं, उनके कितने लाखों आप आवेदन का पैसा लेते हो, लेकिन उन सब के साथ केवल हालत बुरी, पैसा लूट के ले रहे हो। और आपने भाजपा सरकार के द्वारा जो 35,000 जो पद थे उसको निरस्त भी किया है। यानी इस प्रकार की हालत आपने पैदा की, युवाओं के साथ धोखा किया। सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा, आपने संविदा कर्मियों को भी उसने कहा हम आपको नियमित कर देंगे। बीडी कल्ला जी की अध्यक्षता में आपने कमेटी भी बनाई, कमेटी से कमेटी हो गई। सितंबर में कहा जाता है दिवाली पे इनको तोहफा देंगे, और आज कितने महीने हो गए, एक भी कहीं किसी को कंफर्म करने की तो दूर रहा, कुछ नहीं। आंगनवाड़ी की बात कर लो, आपने किसानों की बात कही, वहां ठंड में बैठे हैं। आंगनवाड़ी की मेरी बहनें 54,000 जो आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, वो पिछले 20 दिन से ठंड में बैठे थे, उनके कोई पूछने तक नहीं गया, उनसे किसी ने बात तक नहीं की, और उनको 2700 रुपए दे रहे हो प्रतिमाह। 27 रुपए आशा सहयोगिनियों को, उस आशा सहयोगिनियों को 2700 रुपए। अरे आपके पर मंथ क्या हुआ? आप किस प्रकार से डेली मिनिमम वेजेस भी नहीं दे पा रहे हो, उसकी कहीं कुछ नहीं। केवल आपने 2 साल के अंदर जनता को लूटा है, और उसके लूट के 2 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा सभापति महोदय। बिजली के बिल हरियाणा में 6 रुपए 29 पैसे प्रति यूनिट, गुजरात में 6 रुपए 28 पैसे प्रति यूनिट, एमपी में 7 रुपए 5 पैसे प्रति यूनिट, पंजाब में 7 रुपए 72 पैसे प्रति यूनिट, और राजस्थान 13 रुपए 32 पैसे प्रति यूनिट। ये है स्थिति। मतलब क्या है, क्या लूट मचा रखी है? क्यों आप नहीं समझते हो? फिर इसमें जब आपके ऊपर 80,000 रुपए का कर्जा था, केंद्र सरकार ने 60,000 करोड़ का कर्जा एक योजना के तहत आपको, उदय योजना के तहत आपको दिए। उसके बाद आज कितना कर्जा है? वापस वही 80,000 करोड़ हो गया। यानी क्या सरकार चला रहे हो? यानी बिजली तक का उत्पादन में आपके कोई नियंत्रण नहीं। इस प्रकार की स्थिति आपने पैदा करती है। और दूसरी जो आपने लूट मचा रखी है वह पेट्रोल डीजल के भाव। रात दिन केवल मोदी जी को कोसेंगे, केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करोगे। अरे आपको पता भी है कि आपके क्या है? आपकी जो रेट है उसकी लागत है 30 रुपए 50 पैसे, केंद्र का टैक्स है केवल 16 रुपए 50 पैसे, राज्य का टैक्स है 38 रुपए 50 पैसे। यानी केंद्र का तो 16 रुपए 50 पैसे क्या, और राज्य का 38 रुपए 50 पैसे, और 6.5 रुपए केवल पेट्रोल डीलर का है। इस प्रकार मिला करके आपने जो जनता को लूट मचा रखे हैं। और इसलिए केंद्र के जो सीमावर्ती जिले हैं, सारे जिलों के लोग पास के जाकर के राज्य में अपना पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। उसमें राजस्थान का वेट है 36%, पंजाब का 25%, हरियाणा का 25%, गुजरात का 20%, दिल्ली का 30%, यूपी का 26.5%। और आपने 2 वर्ष के अंदर 12% वेट बढ़ाया और केवल 2% घटा करके राज्यपाल महोदय से कहलवा रहे हो जैसे आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। इस प्रकार की स्थिति पैदा की माननीय सभापति महोदय, ये वास्तव में हमारे लिए बहुत ही शोचनीय है। जनता परेशान है।
इसलिए मैंने कहा कि आंसू जनता बहा रही है और ये आंसू पोंछना तो दूर रहा, लेकिन इस प्रकार का यह स्थिति क्यों पैदा हुई, मैं इसकी गहराई में गया। आखिर स्थिति क्यों है? अरे स्थिति यह है कि केवल मुख्यमंत्री जी एक ही चिंता है रात दिन कि अपनी सत्ता को कैसे बचाए रखा जाए और अपने विरोधियों को अंदर पार्टी के अंदर उसको कैसे निपटाया जाए, शासन जाए जनता जाए खड्डे में, इस प्रकार की स्थिति बनी है। केवल दूसरे में जो इनको वाहवाही मिल रही है, जिसके अंदर कहा है रात दिन केवल आरएसएस को गालियां देना, मोदी जी को गालियां देना, इसमें इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। जो आज कहूं जैसे 108 दानों की माला जपते हैं, इस तरह ये मोदी जी के विरोध के 108 बार रोज माला जपते हैं और जाकर के संघों को गालियां देते हैं, जिससे अरे कुछ तो शर्म करो, जरा जनता की चिंता भी करो। तो गत बार आप 21 आए थे हमारे शासन के बाद, ये हालत रही तो आपके 11 रह जाएंगे और आपने आर्थिक प्रबंधन में भी आप शून्य हो। आज जितनी केंद्र की योजना है उसमें राज्यांश का पैसा नहीं है आपके पास। मैं शिक्षा के अंदर दूसरे जल मिशन के अंदर आपका राज्यांश जमा नहीं हो रहा है, जिसके कारण योजनाएं नहीं चल रही हैं। सारी जनता इसको देख रही है। माननीय सभापति महोदय, ये रीट की जो परीक्षा की बात चली, जो मैंने कहा 31,000 का आपने निकाला तो है, कब करवा रहे हो? 25 अप्रैल को, जिस दिन महावीर जयंती है। अरे आप किस प्रकार की बात कर रहे हो? यानी जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। यदि होती तो एक ही बात पे। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 1 घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए। समय बढ़ाया जाता है, एक साथ ही कर दो। मेरा इसमें आपसे 2 बातें कह के मैं अपना समय देख रहा हूँ, आपने जितना समय दिया मैं उसमें पूरा करूंगा। अभी 1.5 मिनट बाकी है, उसको पूरा करूंगा। आपने रीट की परीक्षा, अभी मेरा कहना है कि 25 अप्रैल की तिथि चेंज करो, उसे जिद मत करो। महावीर जयंती है जैन समाज का और बाकी सारे समाजों का लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। कोई 2, 4, 5, 7 दिन आगे पीछे बढ़ाने में कोई इज्जत नहीं जाती, लेकिन एक हठ धर्मी ये शिक्षा मंत्री की नहीं होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इन दिनों जो चला, कोरोना के दौरान बात चली और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट का परसों जजमेंट भी आया कि सारे अभिभावकों को 100% फीस देनी है। कोरोना के दौरान लाखों परिवार परेशान है। इसे मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार अपनी ओर से विधानसभा के अंदर बिल ला करके अभिभावकों को राहत दे, ताकि यहाँ पे 62 लाख लोगों को एक राहत मिले। ये राहत सरकार दे सकती है, लेकिन सरकार की मंशा साफ हो तो इस प्रकार का एक प्रयोग किया जा सकता है। और तीसरी बात, जो विकास की बात कही, शायद सरकार तो भूल गई, लेकिन है केंद्र सरकार नहीं है, राज्य सरकार के हक में शिक्षा। तो अरे शिक्षा समवर्ती सूची में अभिभावकों को आप पैसे दे सकते हो। केंद्र अरे केंद्र से क्या चाहते हो? केंद्र तो आपको केवल दूध भी आपको दे दे, मुंह में भी ला करके पिला दे, इसलिए चाहते हो। केंद्र ने जितना सहयोग किया है, मैं आपको कह रहा हूं, मोदी जी के जो दिए गए पैसे को, राज्य सरकार के पैसों का श्वेत पत्र यदि राजस्थान में जारी हो जाए तो नहीं है, कोई मोदी जी का पैसा नहीं है। जो पैसा किसी राज्य को मिलता है उसकी जनता का पैसा होता है। कोई अमेरिका से, रूस से केंद्र में पैसा नहीं आता। एक पैसा खर्च नहीं किया, पैसा है, का पैसा। साथ में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि टोटल विकास के काम ठप है। इस समय 2 साल पहले के ठेकेदारों के 13,000 करोड़ रुपए बाकी हैं। ये ठेकेदारों ने काम करना बंद कर दिया, खड्डों से सड़कें नपी तली पड़ी हैं। अरे कुछ तो करो, 2 साल का पैसा तो दो, इतने कंगाल तो नहीं हुए। इसे पैसे को लूटना बंद करो, जरा जनता की संभाल लो, जनता के विकास कराओ, तब जाकर के आप करोगे। नहीं तो जो है ये सरकार। कृपया समाप्त करें। अभी एक जन कह रहे थे सज्जन, उनका 1 मिनट का जवाब दो। सारे विश्व में राजस्थान की सराहना हो रही है। अरे विश्व के कौन से देश में सराहना हो रही है? कोई देश का नाम तो बता दो कि खुद ही पीठ पे विश्व में अशोक गहलोत की सरकार हो रही है, कहीं सराहना नहीं हो रही। ये केवल खुद के मोदी जी ने तो एक बार इसलिए कहा कि कुछ अच्छा काम करो। राजस्थान सरकार से सबक लेना चाहिए। अंदर पीएम की सराहना हो रही है। पीएम की मर्यादा सीखो, पीएम की सराहना करना सीखो। जिससे पैसे लेते हो जरा उनके एहसान मंद रहो। इस प्रकार की बात करना कि मोदी जी अपने जेब में से दे रहे हैं क्या, तो अशोक गहलोत के अपने जेब में से दे रहे हैं क्या? ये तो जनता का पैसा है। इसलिए मैं आपसे मांग करूंगा कि आप सब मिल करके, मैं इस जो धन्यवाद प्रस्ताव है इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं यदि आप नहीं सुधरे तो पिछली बार 21 आए थे, अब की बार आप 11 की संख्या में समेट दिए जाओगे। इतना आपको चेतावनी देता हूं। धन्यवाद सभापति, आपने मौका दिया, धन्यवाद। कृपया शांत रहें। रामलाल जी कृपया सदस्य
हाँ तो शांति रखे ही हूँ, आपसे मेरा ज्यादा प्यार है। सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे